एड्रेसिंग मोड, different ways in which the location of an operand is specified in an instruction or addressing mode। तो addressing mode क्या बताएगा? addressing mode आपको बताएगा location of an operand, ठीक है ना। वो operand आपको कैसे मिलेगा, operand आपको कैसे मिलेगा, ये आपको एक addressing mode बताएगा। इस instruction format को देखिए, ठीक है ना। ये एक instruction का format है, ये एक instruction का format है जिसमें first field क्या है आपका opcode, first field है opcode। opcode ये बताएगा कि आप किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है ना। तो ऑपकोड आपको ये बताएगा कि ये किस टाइप का ऑपरेशन है, किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा ये इंस्ट्रक्शन, ये आपको ऑपकोड फील्ड बताएगा। जैसे कि हो सकता है कि ये इंस्ट्रक्शन आपका एडिशन का हो, या फिर ये इंस्ट्रक्शन आपका सब्सट्रैक्शन का हो, या फिर मल्टीप्लिकेशन का हो, या फिर ये इंस्ट्रक्शन आपका डिवीजन का हो, या फिर हो सकता है और कोई ऑपरेशन ये इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर रहा हो। तो ऑपकोड आपको ये बताएगा कि ये इंस्ट्रक्शन किस टाइप का ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा, ठीक है ना। एड्रेसिंग मोड आपको ये बताएगा कि आपको ऑपरेंड किस तरीके से मिलेगा, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए आपको एडिशन करना है, आपको एडिशन करना है, एडिशन आपका होता है a + b, तो एडिशन आप तब परफॉर्म कर पाएंगे, ये एडिशन आप तब परफॉर्म कर पाएंगे जब ये आपके पास ये दो ऑपरेंड होंगे, ठीक है ना। इस एडिशन को परफॉर्म करने के लिए आपको दो ऑपरेंड चाहिए, ऑपरेंड a एंड ऑपरेंड b। ये दो ऑपरेंड जब आपको मिल जाएंगे तब आप इस एडिशन ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, ठीक है ना। तो ये ऑपरेंड कहां पर है, इस ऑपरेंड की लोकेशन क्या है, ये आपको एक एड्रेसिंग मोड आपको बताएगा। लोकेशन ऑफ एन ऑपरेंड ये आपको एड्रेसिंग मोड बताएगा। नेक्स्ट फील्ड है एड्रेस ऑफ ऑपरेंड। अब यहाँ पर एक टर्म हमने डिफाइन करते हैं, एक टर्म है आपका इफेक्टिव एड्रेस। इफेक्टिव एड्रेस का मतलब है एड्रेस ऑफ एन ऑपरेंड, ठीक है ना। इफेक्टिव एड्रेस का मतलब है एड्रेस ऑफ ऑपरेंड। ऑपरेंड का जो एड्रेस होगा उसको हम इफेक्टिव एड्रेस बोलेंगे, और ऑपरेंड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑपरेंड की वैल्यू हो जाएगी कंटेंट एट दिस इफेक्टिव एड्रेस। तो ऑपरेंड वैल्यू हो जाएगी कंटेंट एट दिस इफेक्टिव एड्रेस, ठीक है ना। तो इस मेमोरी एड्रेस पर जो आपकी वैल्यू पड़ी होगी वो आपका ऑपरेंड वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए कुछ टर्म हम डिफाइन करते हैं, जैसे कि डॉलर। डॉलर का मतलब क्या है, डॉलर का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू प्रोग्राम काउंटर। तो डॉलर का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू प्रोग्राम काउंटर और रिलेटिव टू प्रोग्राम काउंटर। हैश का मतलब है कांस्टेंट, ठीक है ना। तो कहीं पर भी अगर आपको हैश दिखाई देता है इसका मतलब ये है कि वो एक कांस्टेंट है। तो हैश का मतलब हो जाएगा कांस्टेंट, ठीक है ना। तो हैश का मतलब हो जाएगा कांस्टेंट, और एट द रेट का मतलब हो जाएगा इनडायरेक्ट, ठीक है ना। तो डॉलर का मतलब हो जाएगा रिलेटिव टू प्रोग्राम काउंटर, हैश का मतलब हो जाएगा कांस्टेंट, और एट द रेट का मतलब हो जाएगा इनडायरेक्ट, ठीक है ना। जैसे कि इस इंस्ट्रक्शन को देखिए, मूव a@r0। इसका मतलब आप क्या कीजिए, R0 रजिस्टर पर जाइए, R0 रजिस्टर पर जाइए, और वहां पर एक मेमोरी एड्रेस होगा। मान लीजिए R0 रजिस्टर पर आप गए और यहाँ पर एक मेमोरी एड्रेस है 1000, और फिर उस मेमोरी एड्रेस पर जब आप जाएंगे 1000 पर आप जाएंगे तो आपको ऑपरेंड वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना। तो ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, इस ऑपरेंड वैल्यू 5 को मूव करेगा a में, रजिस्टर a में। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि रजिस्टर a में ये ऑपरेंड वैल्यू 5 जो है ये मूव हो जाएगी, ठीक है ना। तो @R0 का मतलब है R0 रजिस्टर पर जाइए, उस रजिस्टर पर एक मेमोरी एड्रेस है, उस मेमोरी एड्रेस पर जाने पर आपको एक ऑपरेंड वैल्यू मिलेगी, और उस ऑपरेंड वैल्यू को ये इंस्ट्रक्शन मूव कराएगा रजिस्टर a में, ठीक है ना। तो ये मूवमेंट होने में आपका कितना मेमोरी रेफरेंस लग रहा है, ये मूवमेंट होने में आपका केवल 1 मेमोरी रेफरेंस लग रहा है। आप 1 टाइम मेमोरी में गए हैं, ठीक है ना। इसको वैल्यू 5 को मूव कराने के लिए आप 1 टाइम मेमोरी में गए हैं, क्योंकि देखिए जो रजिस्टर है, रजिस्टर तो आपका सीपीयू के अंदर होता है, जो रजिस्टर्स होते हैं वो आपका सीपीयू का अंदर होते हैं, ठीक है ना। तो रजिस्टर की वैल्यू को फैच करने के लिए आपको मेमोरी में नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है ना। रजिस्टर्स आपके मेमोरी में नहीं होते, रजिस्टर्स आपका सीपीयू के अंदर होते हैं, इनसाइड सीपीयू होते हैं रजिस्टर। सकते हैं कि इस मूवमेंट के लिए आपको 1 टाइम मेमोरी में जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर 1 मेमोरी रेफरेंस लगेगा। अब ये सेकंड इंस्ट्रक्शन देखिए, सेकंड इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, ये हैश क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ये 23 जो है आपका एक कांस्टेंट है। इसका मतलब ये इस कांस्टेंट को मूव करेगा इस रजिस्टर a में। इसका मतलब जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो इस रजिस्टर a की वैल्यू हो जाएगी 23। ये सेकंड इंस्ट्रक्शन में रजिस्टर a की वैल्यू 23 हो जाएगा, क्योंकि ये 23 कांस्टेंट को मूव करेगा रजिस्टर a में।